क्लास 5 आप लोग कल एसएसटी के 11वें लेसन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था हेल्थी लिविंग। अब आपको क्या करना है? आज देखिए 23 तारीख हो चुकी है, सिर्फ 5 दिन इंतजार करना है और 1 तारीख को स्कूल आना है। और टाइम हम आपको बता दें, 10 बजे आप स्कूल आएंगे, ब्लू चेक यूनिफॉर्म पहन कर। अपना बैग लाएंगे, खाने का कोई सामान नहीं लाएंगे, जैसे आप खाने का खाना ले आए, बिस्किट ले आए, ये ले आए, कुछ नहीं लाएंगे, सिर्फ वाटर बोतल ला सकते हैं। और 1 बजे आपकी छुट्टी भी हो जाएगी, जैसा कि आपके बड़े भाई बहन जहां पढ़ रहे हैं वो बता देंगे आपको। आपको बस काम क्या करना है, जितना भी जो ऑनलाइन में आपको भेजा गया है इसकी एक कॉपी जरूर बनाइए, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और उसका कंप्लीट करा के यहाँ चेक भी करानी है और याद भी आपको करना है। 16 लेसन हमने आपको पढ़ा भेज दिए, ये आपका आखिरी हो गया, मीन्स आपका कोर्स खत्म हो चुका है। मैथ का भी कोर्स खत्म हो गया है। हिंदी सेकंड की बात है तो हिंदी सेकंड में 1 लेसन कराना है, वो हम आपको ऑफलाइन में करा देंगे। वैसे हिंदी सेकंड के 4 लेसन हो चुके हैं, तो इतना काम आप अवश्य करके लाइएगा। अब इस चैप्टर में कल हमने मेडिकल्स संबंधी कुछ जानकारी ली, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर, एक्सरे मशीन, स्कैनर, MRI, CTI। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है डॉक्टर्स के पास। अब एक और चीज है नई, स्टेथोस्कोप, जो हम लोग आला कहते हैं, जो डॉक्टर कान में लगा लेता है और आपकी बॉडी को टच करके पीठ में देखता है, पीठ को देखता है, जिससे कि उसकी हार्ट बीट्स नोट कर ली जाती हैं। स्टेथोस्कोप बनाने में हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बड़ी रोचक कहानी है, आपको मैंने क्वेश्चन में लिख के भी दिया था कि किस प्रकार से स्टेथोस्कोप बनाया गया। और वो रोचक कहानी हर साइंटिस्ट की कुछ ना कुछ लगी रहती है। अब देखो, स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच डॉक्टर रेनी लेंसिस। फ्रांस का एक डॉक्टर था रेनी लेंसिस, इसने तैयार किया इन 1819 में, 1819 ईस्वी में। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द स्टडी साउंड अराइजिंग विद इन द बॉडी। इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं, हम बॉडी के हार्ट बीट को या उसकी धड़कनों को देखते हैं या सुनते हैं। चीपली इन द हार्ट एंड लंग्स, मुख्य रूप से इसमें हार्ट यानी हृदय और फेफड़े आते हैं। वंस डॉक्टर रेनी, अब देखो डॉक्टर रेनी ने कैसे प्रैक्टिकल इसका किया। 2 चिल्ड्रन सिटिंग एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग होलो लॉग ऑफ वुड। क्या किया, बच्चे को बैठाला, उसमें 2 पाइप लगाए उसने और बॉडी में, और उसकी हार्ट बीट को नोट किया। One was whispering through it, एक में बहुत हल्की सी आवाज आ रही थी, and the other was listening, और दूसरी से वह सुन रहा था। This gave him the idea, तभी उसको एक विचार आया कि he rolled in newspaper, न्यूज़पेपर को भी रोल किया जाए, एक गोला बना लिया जाए उसका, लाइक ए लॉन्ग ट्यूब, जैसे कि एक लॉन्ग ट्यूब बना लिया, उससे भी हम उसको सुन सकते हैं। तो एंड पुट इट ऑन हिज पेशेंट चेस्ट, और पेशेंट्स के चेस्ट पर, छाती पर रख के हम सुने। तो टू दिस सरप्राइज, उसको आश्चर्य हुआ कि द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट कुड बी हियर्ड क्लियरली, कि पेशेंट की हार्ट बीट और क्लियर सुनाई देने लगी। दिस ऑब्जर्वेशन, इस प्रयोग के बाद लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द स्टेथोस्कोप,
स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया गया। नाउ आजकल इट इज यूज्ड बाय एवरी डॉक्टर, प्रत्येक डॉक्टर सोचता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, संसार का जो भी डॉक्टर होगा उसके पास स्टेथोस्कोप होता है। इट हेल्प देम टू डायग्नोसिस मेनी डिसीजेस रिलेटेड टू हार्ट एंड लंग्स। वो हार्ट और लंग्स के बारे में जानकारी ले लेता है। अब दूसरा एक और है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। छोटी छोटी चीजों को, हम पानी पीते हैं, पानी की एक बूंद में हजारों जीवाणु होते हैं, तो वो हम कैसे देखें? हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप से लेंस के द्वारा देख सकते हैं। जिसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है, तो ब्लड टेस्ट भी माइक्रोस्कोप से ही होता देखा जाता है। तो ए माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज मैग्निफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप से हम बहुत सी छोटी चीजों को देख सकते हैं एंड मेक्स इट पॉसिबल फॉर डॉक्टर एंड साइंटिस्ट to see the minute grounds that are not normally visible to our naked eyes. हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते। अब माइक्रोस्कोप बनाया किसने, ये भी आप देखें। The invention of the microscope has interesting story, इसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी है। Behind it about 400 years ago, लगभग 400 वर्ष पहले 1590 में, यानी 1590 में। The owner of a spectacle shop, एक चश्मा बनाने वाले की दुकान पर कौन था? उसका वैज्ञानिक का नाम है जेरिस जेनसेन। जेरिस जेनसेन हैपेंड टू कीप टू लेंस, जब उसने दो लेंस रखे और देखा वन बिहाइंड टू अदर, यानी एक के पीछे एक। इट वॉज द एक्सीडेंट दैट ही लुक्ड थ्रू द लेंस एंड सो ए फ्लाई इन जेंट साइज, यानी कि मक्खी को भी रख लिया उसने पहले लेंस से और दूसरे लेंस से देखा, तो उसको दिखाई दिया कि मक्खी बहुत बड़ी आकार की दिखाई देने लगी। तो उसको एकदम आश्चर्य हुआ कि इसका मतलब दो लेंस के द्वारा भी हम चीज को और सूक्ष्म देख सकते हैं। He used the observation to invent the fly glass, फिर उसने फ्लाई ग्लास बनाई which could magnify things, जो आजकल हमारी लेंसों में बदल गई। द फ्लैगलेस बिकम वेरी पॉपुलर इन यूरोप, ये यूरोप में बहुत फेमस हुआ। तो गैलीलियो जे भी साइंटिस्ट था, इसने लर्न अबाउट द इन्वेंशन ऑफ इम्प्रूव्ड ऑन इट, उसने भी इस चीज को सोचा। तो इसने क्या बनाया था गैलीलियो ने? सूक्ष्मदर्शी की जगह उसने दूरदर्शी वाली दूरबीन बना दी, जिससे कि हम दूर की चीजों को देख सकते हैं। He used two lenses to make the early version of microscope. अब लेंस, दो लेंसों के द्वारा माइक्रोस्कोप को सेट कर लिया। तो टुडे, आजकल हम इट इज वेरी यूजफुल डिवाइस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। हम ये मेडिकल साइंस में बहुत ही इस्तेमाल कर चुके हैं। इट इज यूज टू लेबोरेटरीज, इसका लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला क्षेत्र में, जहां पर ब्लड टेस्ट होता है वहां पर भी आप देख सकते हैं, पैथोलॉजी में, एंड हॉस्पिटल फॉर वेरियस टेस्ट लाइक ब्लड, स्टूल, स्पेक्ट्रम, इन सबको देखा जाता है। अब है सर्जरी। सर्जरी का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा। सर्जरी मीन्स क्या होता है? ऑपरेशन करने के बाद जो पार्ट्स को काटा जाता है फिर उसको सिल दिया जाता है, ये सर्जरी में आता है। तो चरक, हमारे जो सुश्रुतो, दो ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स रहे, इन्होंने अपनी ऊंट के जो बाल होते हैं उसके धागे से टांका लगाना शुरू किया। सबसे पहले वही दो व्यक्ति आए थे, चरक एंड सुश्रुतो।
लेकिन आगे प्रक्रिया बढ़ी तो उसमें देखा, सर्जरी में देखते हैं क्या। सर्जरी मीन्स रिपेयर। सर्जरी का अर्थ होता है रिपेयर करना, मरम्मत करना, रिमूवल और द रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। देखो आ गया कि हम जो भी डैमेज पार्ट होते हैं बॉडी के उसको दूर कर लेते हैं। जैसे कपड़ा हम सिलते हैं तो दो कपड़ों को सिलने के लिए धागा का यूज करते हैं, तो वो भी ये सर्जरी हो गया। तो सर्जरी वाज प्रैक्टिस्ड इवन इन एंशिएंट टाइम इन इंडिया। प्राचीन काल में सर्जरी का बहुत महत्वपूर्ण रहा, लेकिन नाउडेज आजकल इट इज पॉसिबल टू ऑपरेट। जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो आपको एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी के कोई भी हिस्से में, तो द विचुअल पार्ट लाइक किडनी है, लीवर, ब्रेन एंड हार्ट कैन बी सक्सेसफुल। हम इनको भी बड़ी सफलता से कर सकते हैं। डैमेज पार्ट कैन बी इजिली रिप्लेस्ड। हम डैमेज पार्ट को आराम से बदल भी सकते हैं। दिस हेल्प टू द मेकिंग लाइफ मोर, जिससे कि जीवन और भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे ही अब आता है नया, इसका नाम क्लोरोफॉर्म। पहले क्लोरोफॉर्म सुहाकर बॉडी को शून्य कर दिया जाता था, बेहोश कर दिया जाता था। अब तो क्लोरोफॉर्म की जगह बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक इंजेक्शंस हो गए हैं कि जिस बॉडी में ऑपरेट करना है तो उसी पार्ट को हम शून्य कर देते हैं और व्यक्ति को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्लोरोफॉर्म वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्कॉटिश फिजिशियन। ये हमारे स्कॉटलैंड के फिजिशियन ने यूज किया था, जिसका नाम था जेम्स सैम्पसन। जेम्स सैम्पसन ने 1831 में 1831 में क्लोरोफॉर्म यूज किया था। ही यूज्ड एट एंटीसेप्टिक इन सर्जरी। जो आ गया, ये सर्जरी के समय में बहुत ही एंटीसेप्टिक दवाई के रूप में काम हुई। एंड इट वाज एक्सेप्टेड इन 1853। लेकिन 1853 में इसका पूर्ण विकास किया गया। एंड एज थिंक टू गिवन some months before a medicine operation to reduce feeling a pain or causes unconscious। यानी कि इसको सुवाने से मनुष्य बेहोश हो जाता है और जब ऑपरेट करा जाता तो उसको पेन नहीं होता था, कष्ट नहीं होता था, इसलिए वो ऐसा किया गया। अब पेनिसिलिन का जमाना है। तो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया 1928 में, 1928 में। ये कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, 100 साल के लगभग हुए हैं। इन एक्ट बोथ द किलिंग बैक्टीरिया, जिससे हम बैक्टीरिया को नष्ट कर देते थे, एंड बाय स्टॉपिंग देयर ग्रोथ इट इज यूज्ड टू ट्रीट मेनी डिसीज ऑफ मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, निमोनिया। इनकी हम पेनिसिलिन इंजेक्शन में काम करते हैं। अब आप देख रहे हैं आजकल कोरोना वैक्सीन भी बन गई। वैक्सीन को तैयार करके जल्दी कितने साल, आप तो इस साल आपने खूब देखा, 1 साल के अंदर ही वैक्सीन बनते आ गई और यूज होने लगी। अब वैक्सीनेशन का जमाना है, तो इसमें डॉक्टर एडवर्ड जीनियर ने इसकी खोज की थी। तो इसमें डिसीज थी पहले कॉलरा, प्लेग, पोलियो, कफ, टेटनस एंड ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, हमने आपको जब ये नाम लिखे उसके आगे कोविड-19 और लिख दिया है। घबराने की बात नहीं है। कोविड-19 जो हमारी कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसलिए उसमें लिखा हुआ। तो ये चीजें आपको पढ़नी हो तभी समझ में आएगी। अब रहा आपका काम। आपका काम अगर पिछड़ा है तो अपने दोस्तों से देख लीजिए, मोबाइल में आया है उससे देख लीजिए और काम अवश्य कर लीजिए, क्योंकि जो 1 महीने आप आएंगे तो अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाए, समझ में हो जाए, तब आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है,
आप सिर्फ इतना याद रखिए 1 तारीख को 10 बजे आना ब्लू चेक में और अपना काम कर लीजिए। अभी आपके पास 5 दिन है, 5 दिन में बहुत काम कर सकते हैं। अगर अपने दोस्तों से संपर्क कर लीजिए और काम कर लीजिए। अगर नहीं किया है और किया है तो बहुत बढ़िया है।